श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री भगवान अपने विशद स्वरूप का वर्णन करते हैं और अपनी व्यापकता और अन्य विभूतियों का वर्णन करते हुए आगे 34वें श्लोक में कहते हैं कि मृत्यु सर्वहरस्याः मुद्भवस्य भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। अर्थात मैं सर्वहरता मृत्यु सबका जीव जो होंगे अभी तीय वर्ग में मेधा क्षमा धृति कीर्ति शुद्धि श्री वाक भी। इसका अन्वय है अहम सर्वहरा मृत्यु च भविष्यताम उद्भवः च नारीणां कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति च क्षमा अस्मि। श्री भगवान का कथन है, मैं सबका हरण करने वाली मृत्यु हूँ और भविष्य में होने वाली उत्पत्ति का उद्भव कारण हूँ। स्त्रियों में स्मृति कीर्ति धृति क्षमा मेधा वाक में हूँ। जितने भी पदार्थ हैं संसार में सब में मुख्य रूप से अपनी स्थिति का वर्णन करेंगे भगवान। पहले कहा अहमेवा क्षय कालो, अब सबका हरण करने वाली अर्थात मृत्यु रूप से हरण करते हैं और हरण में स्मृति लालसा पुत्र परिवार आता है। जैसे कोई का धन स्वास्थ्य कोई अंग हरण किया लेकिन मृत्यु रूप होकर आ गए। जैसे किसी का धन स्वास्थ्य कोई अंग हरण कर लिया लेकिन मृत्यु रूप होकर चले गए, शरीर नष्ट हो गया तो शरीर के साथ सब कुछ ढह गया। जैसे पेड़ काटा तो मूल टहनी शाखा पत्ते सब धराशायी हो जाते हैं। मर जाने के बाद उसे कोई दुख सुख नहीं है, सब चला गया, दूसरे कुछ भी करे। बैंक बैलेंस राग देश काम क्रोध सब कुछ वासना सूक्ष्म रूप से नया जन्म देने के लिए रहती है, लेकिन उसके बाद शोक मोह भी नहीं रहा, अन्यथा दोबारा मित्रता प्रेम या द्वेष दिखाने पहुंच जाएंगे। एक जीवन में तो छुटकारा पा नहीं पाता। यदि अनेक जन्मों का ये इस तरीके से स्मृति याद बनी रहेगी तो परेशानियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, अंबार लगा रहेगा परेशानियों का। अतः जब थोड़ा थोड़ा हरण से नहीं मानते तो सब कुछ यानी शरीर भी हरण कर लेते हैं भगवान। गोपिकाओं का शचीर हरण किया लेकिन सबके पंच वस्त्रों पंचकोश आवरण उतार कर फेंक देते हैं। 5 वस्त्र स्थूल शरीर ने ही पहने हैं। सूक्ष्म शरीर ये है अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, ये सबने पहन रखे हैं। वासनामय शरीर ले जाकर उसी के अनुसार दूसरा शरीर मिल जाता है। वहाँ पक्षपात नहीं है, सबका जीवन लेते हैं देते हैं। प्राण शक्ति जिन्हें भी मिली है तब सतह सब हरण हो ही जाता है। जिसके पास भी प्राण शक्ति है उसका हरण होता ही है। 11वें अध्याय भगवान ने कहा कालोस्मी लोकक्षा की प्रवर्तो, तो उन्हें भय भी नहीं लगता क्योंकि वो होना ही है। सज्जन मृत्यु को हंसते हंसते वर्ण करते हैं। जैसे लहरें उठेंगी कभी गिरेंगी कभी लीन होंगी, इससे हमारा कुछ बना बिगड़ा नहीं है, इससे हमारी कोई उन्नति या अवनति नहीं है। जन्म के पहले और बाद में सच्चिदानंद स्वरूप से वही आत्मा एक ही है सबके साथ। तब मृत्यु रूप भगवान को प्रणाम वंदन करते हैं। भगवान चाहे जिस रूप में आए वही तो हैं, तब राग देश कहाँ है। मृत्यु जन्म पालन पोषण धाता रूप विश्वतो मुखा सबको प्रणाम करो। हर रूप में भगवान का ही स्वरूप है, कोई अन्य कुछ भी नहीं है, तो इसलिए सबको प्रणम्य है। एक परमात्मा ही है, भरा पूरा है। देश काल वस्तु का वाद करके एक परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है। कोई आया मेहमान तो उसे हमेशा रखोगे नहीं। प्राण या शरीर अतिथि है, आज माता पिता को भी कोई रखना नहीं चाहता।
अब आए समय हो गया, अब जाएं भी, ना आने वाले की तिथि है, मृत्यु की कोई बता ही नहीं सकता, जाने का कोई टाइम किसी को नहीं मालूम होता। अतः मोह और शोक क्यों? आगे परमात्मा ही मृत्यु और जन्म रूप है। भविष्यताम उद्भवः, आगे जो जन्म होगा उसमें फिर ऊपर उठोगे। जैसे कोई दबता है फिर उठता है, धन से शक्ति से बार बार उत्थान पतन होता रहता है। उत्पन्न पतन ही जीवन है, उत्थान और पतन ही जीवन है। उत्थान पतन, जीना मरना, यही तो जीवन है। शरीर के रहते उठते गिरते रहते हैं, ऐसे ही मृत्यु के बाद भी होता है। अगले जन्म में भी यही चक्र चलता रहता है। 84 लाख योनियां भोगी और फिर भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर भोगो। यह चक्कर 100 वर्ष, जैसे 100 वर्ष ब्रह्मा जी के जो होते हैं, तो ये चक्कर तब तक चलता ही, ब्रह्मा की आयु तक ये चक्र चलता ही रहता है। फिर भगवान के गर्भ में समा जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, यही क्रम बना रहेगा। जन्म मृत्यु का रहस्य तो मैं हूँ, इसे समझ लो तो सब समझ में आ जाएगा। रोना हंसना इसमें नहीं है। यह उर्मियाँ हैं जल की, जैसे जल में लहरें उर्मियाँ उठती हैं, ऐसे ही ये शरीर की उर्मियाँ हैं। अब स्त्रियों को बहुत सम्मान देते हुए आगे भगवान कहते हैं, कीर्ति, स्मृति, वाक, मेधा, धरती, क्षमा, ये 7 स्त्रियां भगवान का ही स्वरूप हैं। स्त्री रूप या उनके गुण के रूप में भी वही हैं। 5 पहली दक्ष की कन्याएं हैं, 24 में से। दक्ष के 24 कन्याएं थीं, उसमें से 5 पहली ये दक्ष की कन्याएं हैं। इनका विवाह कीर्ति, मेधा, धृति ये धर्म को ब्याही, स्मृति अंगिरा को और क्षमा पुलह ऋषि को समर्पित की गई थी। श्री भृगु की पत्नी और ख्याति की पुत्री है, विष्णु से ब्याही गई। वाक ब्रह्मा जी की कन्या है, इस संसार में प्रसिद्ध है, अनेक कार्य होते हैं इनके द्वारा। कीर्ति, कृति जो जीवन भर करता है इंसान, इससे दिव्य गुणों का यश फैलता है। अमुक बड़ा दानी, सुंदर, सहायक था। जीव की मृत्यु के बाद भी कीर्ति प्रसिद्ध रहती है, कीर्ति की प्रसिद्धि बनी रहती है जीव की मृत्यु के बाद भी। यह शरीर युग युगांतर तक जीवित रहता है। दिव्य गुणों के कारण इतिहास पुराण बन जाते हैं उन्हीं के। यह यश ज्ञान की बात है। श्री शोभा है, यह चल अचल 2 प्रकार की होती है। चल है रुपया पैसा धन दौलत, और अचल है भूमि जायदाद बाग बगीचा। शास्त्रीय हैं, स्थावर जंगम, जड़ है बाग बगीचा आदि। हीरे जवाहरात रुपया पैसा ये सब चल हैं। दूसरा हाथी घोड़ा बैल पशुधन, यह सब ऐश्वर्य है, श्री है, शोभा है, ये सब रुपए रूप से मैं ही हूँ। ये सब जितना भी सब इसके पास भोग विलास है, सब भगवान का ही रूप है। वाक वाणी, हृदयगत भाव वाणी से प्रकट होते हैं। सबके हृदयगत भाव उसकी वाणी से ही प्रकट होते हैं। सुंदर भावों को प्रकट करना ही श्रेष्ठ वाणी है, वाक है। यह भी दिव्य गुण महिमा को प्रकाशित करती है। एक ही बात को कहने में कठोरता, दुर्जनता, सज्जनता या प्रेम या नम्रता क्या भाव है उसका, ये बताता है। कहा है, बोला ही मधुर वचन जे मोरा, काक कहें कलकंठ कठोरा। तो कोई अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होता है, और कोई बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। संसार में सब प्रकार के लोग हैं। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनः, और वचस अन्यत, कर्म अन्यत, मनस्य अन्यत दुरात्मनः। तो ये साधु की कटता में भी हित भावना छिपी रहती। साधु जो कर्म करते हैं, तो वह यदि ऊपर से कटु बोलते भी हैं, कटु दिखाते हैं, तो उनके अंदर से हित भावना होती है कि ये सुधर जाए। और दुर्जन की वाणी में हित भरा रहता है। सत्यम ब्रुयात् प्रियम ब्रुयात् न ब्रुयात् असत्यम अप्रियम। तो वाणी व्यक्ति उसकी शोभा है, दिव्य गुणों की प्रकाशक है। स्मृति जो पहले देखा सुना है पढ़ा है,
उसकी याद आना स्मृति है। अच्छी अच्छी स्मृतियों को संजो कर रखें, दुर्व्यवहार याद ना रखें। किसी का भी दुर्व्यवहार अगर आपके संग हुआ है तो उसको याद ना रखें, सद्व्यवहार को याद रखें। अच्छाई भूलना अच्छा नहीं, बुराई भूलना अच्छा है। इससे हृदय का संताप, क्रोध, द्वेष, दुर्गुण दूर होंगे, सद्भावना जागेगी। संसार की स्मृति रखने से राग पैदा होगा, आत्मस्मृति से चमक प्रफुल्लता आएगी, संसार की स्मृति से नहीं आएगी। अर्जुन कहते हैं नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत् प्रसादनं मयाच्युत। तो भगवान की कृपा से ही ये प्राप्त होती है, आत्मस्मृति अपने भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। मेधा, जैसे मेधावी छात्र है, कुशाग्रता है, अच्छी बातें ग्रहण करके उस विद्या का समय पर उपयोग करें, यही मेधावी छात्र का उदाहरण है। स्मृति मेधा बुद्धि की शक्ति मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं जो भी इनमें शक्ति है, विशेषता है, वो सब मेरा ही रूप है। धृति धारणा शक्ति है, जल्दी याद करना, फिर भूल भी जाते हैं। भगवान भक्त शास्त्र की बात धारण कर ली जाए, ऐसी धारणा करें कि वो निकले ही नहीं। तो ये सात्विक धारणा ही अच्छी बात, अच्छा धारण करती है। इस तरीके से भगवान ने सब अपना रूप दिखाया और हमें क्या हमारे लिए शुभ है, क्या अशुभ है, कैसी हमारी वाक शक्ति है, कैसी हमारी धृति शक्ति है, ये सब हमको स्वयं पहचानना है। भगवान के स्वरूप में भगवान ने अपने स्वरूप का बता दिया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।